तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर ये कैसे ज्ञात करना है, ज्ञात करना मतलब होता है इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व। तो कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। 64 की पावर 1/2, एक क्वेश्चन तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मैं लूँगा वो क्वेश्चन लूँगा मैं इससे 2 की पावर 3/5। ठीक है, पॉइंट है मतलब डॉट है, इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 की पावर कितनी है 1/5। और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास 1/3 की पावर 3 पावर 7। और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। ये 4 क्वेश्चन हमें करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ हर टाइप में क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो करना तो बहुत इजी है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, पावर दे रखी हो और नंबर दे रखा हो, तो पहले उसके फैक्टर कर दो। क्या कर दो आप, फैक्टर कर दो। जैसे ये 64 है तो 64 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको करना है कैसे, देखो पहले इस नंबर का एलसीएम ले लो। आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना है, फैक्टर कर दो इसके 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, फिर एक गया कैरी तो कितना आएगा 16। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, फिर 2, फिर 1। अब 2 कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम आया ना, तो 2 की पावर 6 लिख दिया। और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। 1/2 से 6 काटा, मतलब 2 से 6 काटा कितनी बार कटेगा 3 बार। कितने 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 8 है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है एक तो। अब भले इतना 32 दे रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको मिटा देते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दो जो नंबर है आपके वो क्या दे रखे हैं आपके कॉमन, मतलब सेम है, बेस सेम है इनका। आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। अगर आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, तो 2 की पावर कितने आएंगे 2/3 और 1/5, ये दोनों प्लस हो गया। अब इसको कैसे करना है, जैसे आप नॉर्मल प्लस करते हो ना, एलसीएम लेके सोल्व करते हो, वैसे करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है पहले सब मैं बताता हूँ। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से कर दो और 3 को 5 से कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 2 का 2 को 5 से किया मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाया, फिर 3 को 1 से किया, 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर डिवाइड 3 को फिर 5 से करना है, कितने करना है 3 को 5 से करना है, तो कितना आएगा ये 2 को 5 से किया, कैची गुणा करते हैं ना अपन, उससे कर रहे हैं। 2 को 5 से किया, 3 को 1 से किया, फिर और 3 को 5 से करते हैं नीचे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे वाले को नीचे वाले से करना है। 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा 15, तो कितना आएगा ये 2 की पावर 13/15। ये आंसर आएगा फाइनल आपका। इस टाइप से करना है, कभी भी आ जाए सवाल इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखना है, ये वाला नहीं है थर्ड क्वेश्चन, तो इसके बाद ही देख लेते हैं अपन। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको तो उसको मल्टीप्लाई करनी रहती है, पावर क्या रहती है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 21 आ जाएगा, 7 या 21। अगर अपन जैसे नॉर्मल प्लस में भी हो ना, जैसे 3 की पावर 3 आ जाए, तो ये क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, घाते को क्या करना है, गुणा कर देना है, बस डायरेक्ट आ जाता है आंसर आपके। ठीक है, तो इस टाइप से करना है क्वेश्चन आपको। इसका आंसर तो ये रहेगा, इसको ऊपर ले जाओगे घात को तो माइनस भी हो जाएगी घात। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। इसमें करना है क्या है, देखो 7 और 8 तो अलग अलग नंबर है, बट इनकी पावर तो सेम है ना। अगर पावर सेम होती है ना तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं केवल डायरेक्ट, और पावर को कॉमन ले लेते हैं ना। पावर को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो कितना आ जाएगा 7 या 56, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। इसको रूट में भी लिख सकते हैं अपन, 1/2 जिसकी पावर होती है उसको रूट में भी लिखा जा सकता है। तो ये आ गया आपका आंसर। चारों मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बताए उनमें से सारे टाइप के क्वेश्चन बन गए। ठीक है, 6 नंबर का चैप्टर है आपका। ठीक है, मिटा दूंगा इसको मैं। ये हो गया आपके क्वेश्चन कंप्लीट। तो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन थे आपके वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपको करने हैं, जैसे वो नंबर है एक क्वेश्चन ये भी देख लेना आप, √5 को एक संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा पर क्या करना है,
निरूपित करना है। तो इसको निरूपित करना है तो कैसे करेंगे निरूपित? कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचना आप, लेकिन इसको क्या है बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको ओरली बता दूंगा, ठीक है। तो देखना सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ आप। तो एक पता है आपको √5 किसके स्क्वायर में आता है? तो 2 के स्क्वायर में आता है, एक 1 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 1 के स्क्वायर में आता है ना, तब जाके 5 बनता है। तो आपको कोई भी नंबर लेना है, जैसे 0, इधर भी माइनस में भी नंबर होंगे वैसे तो, 1 2 नंबर ले लिया आपने, ठीक है। अब जैसे आपको 2 लाइन तो आपको एक्स एक्सिस पे लेनी है और वाई पे कितनी लेनी है, जैसे आप कहीं भी करते हो ना, जैसे आपको √5 चाहिए तो क्या करोगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा आपका। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब 5 आएगा आपके। इसका स्क्वायर करोगे तभी तो 5 आएगा आपका। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक्स एक्सिस पे 2 ले लेना और वाई एक्सिस पे 1 ले लेना, फिर इसको 0 से मिला देना। फिर इसको क्या करना है, आपको यहाँ तक चाप लेके ना इसको काटना है। क्या करना है, आपको चाप लेके काटना है। तो जहाँ मिले जो संख्या मिलेगी वो आपको √5 हो जाएगी। इस तरह से करना है। यहाँ तक 2 ले लेना, उसके बाद 1 सेंटीमीटर लाइन ऊपर लेना, जितनी यहाँ से एक खाना आपने लिया है ना उतनी लंबाई की चाप यहाँ ले लेना, फिर उसको मिला देना, फिर इतनी चाप भर के आपको उसको काटना है, तो आपका √5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं अपन। तो चैप्टर नंबर 2 में है आपका एक क्वेश्चन है कि 35 घात का द्विपदी लिखिए। क्या लिखिए, द्विपदी। और एक 100 घात का क्या लिखिए, एक पदी। हिंदी में इसको बोलेंगे एक पदी और इंग्लिश में बोलेंगे इसको बाइनोमियल और इसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। और अगर इसका थर्ड वाला आएगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, जब भी किसी घात का अगर द्विपदी है, मतलब 2 पद होने चाहिए, उसके अंदर 2 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे किसी की पावर लगा दो, 35 लगा दी, मान लो आपने x ले लिया, उसकी पावर 35 लगा दी। और एक और पद लिखना है आपको, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, x y z कुछ भी लिख सकते हो। x तो आपने लिख ही दिया है, मैं तो 3 लगा दूंगा, तो ये 2 टर्म होगी। अगर मेरे को 3 टर्म लिखनी होगी तो यहाँ 3x + 3 लगा दूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा, है ना। 2 टर्म के लिए तो मैंने ऐसे कर दिया। अब 100 घात का एक पदी, तो 100 घात का एक पदी मतलब मोनोमियल ही पूछा है, तो 100 की x की पावर कितनी लगाऊंगा मैं, 100 लगा दूंगा बस। अब x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। अब अगर मेरे को ट्राइनोमियल कुछ और लगाना होता है तो मैं नंबर लिख सकता है आगे से आगे, ठीक है ना। इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित बहुपद में 5x 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर में, ठीक है। तो आपको निकालना है बहुपद के शून्य और उसके शून्य के निकालना। शून्य वाला अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, सॉरी, ठीक है। तो आपको किस पे निकालना है, x = 0 पे निकालना है, x = 1 पे निकालना है वैल्यू, और x = 2 पे निकालना है। तो मान याद करना है, x = 1 पे, 2 पे, 0 पे, ठीक है, तीनों पे निकालना है। तो सबसे पहले जैसे मेरे को इसको निकालना है, तो सबसे पहले मैं x = 0 रखूँगा इसमें। तो मैं इक्वेशन पहले उठाऊँगा यहाँ से, और उसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ x 0 रख दूंगा। क्या रख दूंगा मैं, 0। अब x की जगह 0 रखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब कोष्टक में लिखना है इसको हमेशा, वरना 50 हो जाएगा ये, ठीक है। गुणा ही हो रहा है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, ठीक है। उसके बाद -4 x की जगह 0 का स्क्वायर + 3। अब 0 को जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो पूरा क्या हो जाता है, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, कितना आ जाएगा आंसर, टोटल 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। कितना रखना है, 1। तो 1 रखेंगे, 5 × 1, यहाँ देखो, यहाँ पहले लिख देता हूँ मैं, x = 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं वैल्यू, 5 का 5 कोष्टक में 1 4, और x की जगह क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर + 3, ठीक है। उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5। ये 4 का 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा वापिस, प्लस का 3। 4 में से 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1 + 3, कितना आ जाएगा, 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से करना है आपको। अब x = 2 भी रख लेते हैं इधर। x = कितना लेना है, 2। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें यहाँ 2 रखना है, 5 की जगह 2, x की जगह 2 रखना है। तो 5 × कितना आएगा, 2, फिर 4, x का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर है, + 3 का 3। 5 × 2 कितना होता है, 10। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4।
प्लस का 3, अब 10 और 3 कितना होगा 13, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हो तो क्या आता है आंसर, माइनस में आता है आंसर। तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। ये फाइनल आंसर आपका। इस टाइप से करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है आपके इस चैप्टर में, ठीक है, सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने ये वाला कराया ना, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इनमें से ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, है ना? 8 है ना? क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब कैसे करना है, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। कोई भी एक नंबर, जैसे px बराबर क्या आ गया आपके पास, x + 5, ठीक है। और एक और है आपके पास px = 2x + 5, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना भी कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। इतना देखो, इसका एक मतलब क्वेश्चन में इंग्लिश में आएगा तो जीरोज है, क्या है, जीरोज निकालने इसके, ठीक है। पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने। अब सारी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है सारी, तो जो जीरोज आएगा आपका 1 आएगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें जीरोज कितने आते हैं 2, और ट्राइनोमियल अगर होती है तो क्यूबिक इक्वेशन होती है तो कितने आते हैं जीरोज 3, अल्फा बीटा गामा, और उसमें क्या आता है अल्फा बीटा, और इसमें केवल एक ही आता है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे इसको करना है तो कुछ भी नहीं करना, जीरो के इक्वल करना है। सबको जीरो के इक्वल ही करना होता है, उसमें भी सबको जीरो के इक्वल ही करना रहता है। अब जैसे आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, इस 5 को = के उधर भेज दोगे, तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो उधर जाते किसका हो जाता है, प्लस का, ठीक है। अब ये वाला करते हैं अपन, 2x + 5 = 0 कर देंगे। अब ये जो 5 है ना आपका, ये 5 जाएगा उधर उस साइड, तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा ये। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में ना, वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। आगे समझ में? हाँ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। तो ये इसका जीरोज है, ये इसका शून्य है, ठीक है। ये हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। गुणनखंड करना है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9। इसके फैक्टर करना है आपको। क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, सबसे पहला वाला, 3x² - x -4, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब करना है कैसे इसको, देखो ये क्वेश्चन है आपके 10th में भी आता है। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, साथ साथ दोनों लिख देते हैं, फिर दोनों को सोल्व कर लेंगे। एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, 6x² + 5x - 6। अब कैसे करना है, देखो सोल्व करना है इसको। सबसे पहले करना क्या है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये 12 जो है ना, आपको उसको इतना ऐसा फैक्टर करना है आपको कि आपको माइनस करने पे प्लस या माइनस करने पे माइनस का 1 मिल जाए। तो इन 12 को टुकड़े कैसे कर सकते हो, 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4। अब 3 × 4 करने पे आपको दिख रहा होगा कि 3 × 4 करने पे 3 में से 4 माइनस करेंगे तब 1 मिलता है, प्लस करने पे 7 आता है। तो आपको 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बीच वाला। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 3x², 3x में से 4x को माइनस कर देंगे, तो बीच का x मिल गया, नहीं मिल गया। और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ भी रहे ना। और पीछे वाला ये 4, ये वाला 4 लिख दिया हमने इधर। अब इनमें से कॉमन उतारेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, मतलब जोड़े बना रहे हैं इनके, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 3 है और एक 3x ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे x पावर 2 थी तो एक पावर तो बचेगी ना, x बचेगा। अब यहाँ से 3x पूरा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1। सेम है दोनों। अगर दोनों सेम हो तो इसको एक ही बार लिखते हैं, और पीछे वाले का क्या कर देंगे अपन, अलग से जोड़ा बना देंगे। इसको अलग से एक कोष्टक बना के लिख देंगे, डब्बा बना के, और इन दोनों का एक ही हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, वही तरीका, आगे वाले पीछे वाले मल्टीप्लाई कर दो, 36 आ गया। अब 36 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है आपको कि बीच में आपको ना
5 मिल जाए किसी भी करके। तो 5 कब आ सकता है? तो देखो आप 6 × 6 करोगे तब तो आ नहीं सकते आपके। तो एक काम करो, 18 करोगे तब नहीं आ रहा है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 बार दिया 36, तब भी नहीं आ रहा है। अब इसको 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? 4 की टेबल में आता है कि 4 की में तो आता ही नहीं है। और किसके में आता है? 9 की टेबल में कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। 9 चौक 36। अब माइनस करने में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 में से 5 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 आएंगे। और जोड़ेंगे तो 13 आएंगे, यानी ये सही है। तो ये ले लेते हैं मैंने ना 6x², इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। इसको क्या है, 9x में से क्या माइनस करेंगे? 4x माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? -6। एक काम करते हैं ना, इसको आगे कोई बात नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 4x और 9x उधर लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे। आप ध्यान देना, इनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो इनमें 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 3 से डिवाइड ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो जल्दी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है ना 3 से। तो ये क्या लेंगे कॉमन? 3x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे हम? 3x। तो यहाँ क्या बचेगा? अंदर 2 बचेगा, क्योंकि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 6 आता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। और एक x बार ले लिया तो एक तो बचेगा ही सही ना, क्योंकि पावर 2 है अपने पास। उसके बाद अब यहाँ पे कितना बचेगा? 9 कब आ सकते हैं? जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से ना 3 आ जाएगा। मैंने आंसर बता दिया था, ठीक है। उसके बाद ये डब्बा जो आपने बनाया है ना, कोष्टक बनाया है, यही सेम उधर लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ये भी ट्रिक है, जो इधर आता है वही सेम इधर आता है कॉमन लेने पे। तो कॉमन तो आप कुछ भी लगा देना, बाकी फिर भी कर लेते हैं। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है, और 2 भी कॉमन आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 को 4 कब आ सकता है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, फिर x आ जाएगा साथ में। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आ जाए। 3 से, तो प्लस का 3। अब देखो सेम आ गया ना, आया आपका, आया ना। अब इसको एक ही बार लिख देंगे अपन, और इसको अलग से बना के लिख देंगे अपन कोष्टक। ये बन गया आपका फैक्टर। इस तरह से होगा पूरा। ये 3 से 4 नंबर में आ सकता है आपके क्वेश्चन। हर बार 4 नंबर का आता है, तो इस बार भी आ सकता है आपके, ठीक है। तो बड़ा नंबर का है तो उसको छोड़ना मत, 12 नंबर का चैप्टर है पूरा है। पहला क्वेश्चन तो ये लूंगा मैं, और सेकंड क्वेश्चन लूंगा मैं 4x² 9y² 16z² प्लस 12xy 24yz और 16 क्या होगा? xz, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखना एक और थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं, इसमें तीनों क्वेश्चन उतार लेते हैं। 8a का क्यूब, b का क्यूब 12a² b प्लस 6ab²। ये 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इसमें भी क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन है आपको, जिसमें आपको क्या करना है? इन तीनों क्वेश्चनों में आपको गुणनखंड याद करना है, गुणनखंड निकालना है, यानी फैक्टर करने हैं इसके। तो फैक्टर कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से अपन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें। a² + b² + 2ab, या a² 2ab + b², ये है ना फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर बनता है इसका। तो आपको पहचानना है कि ये 49 किसका स्क्वायर है, उधर से 5 किसका, 25 किसका होता है? 5 का। तो पहले इस क्वेश्चन को इधर लिख देते हैं। फॉर्मूला तो आपको लग ही रहा ना। तो ये 7 का स्क्वायर है, फिर ये a तो होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही तो 49 होता है। इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 25 किसका होता है? 5 का। तो 5b का स्क्वायर हो गया ना ये। अब एक ध्यान देना आप थोड़ा सा, इसमें आता है 2ab। a की वैल्यू कितनी है? 7 है, और b की वैल्यू कितनी है? 5b। अरे वो कनिष्क के घर में कौन बना था? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 5b आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 7a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 5b प्लस 5b², ठीक है, इस तरह से करना है। तो क्या करना है इसमें फॉर्मूला लग रहा है a² + 2ab + b²।
तो इसको कैसे लगाना है, इसको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7a और b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट आपका। ओके, इसको दो बार भी लिख सकते हो आप, 7a प्लस 5b, 7a 5b। क्वेश्चन है अपने पास सेकंड वाला, ये देखते हैं अपन। तो इसमें 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर और 4z 16z स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है आपको, लग रहा है थोड़ा सा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं अपन। 16z स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसमें लग रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और क्या लग रहा है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। अब ध्यान देना इधर, ये बन रहा है 2x का स्क्वायर और ये क्या बन रहा है 3y का स्क्वायर, और ये लास्ट वाला क्या बन रहा है, ये वाला c वाला 4z का स्क्वायर बन रहा है ना ये। उसके बाद माइनस या प्लस आएगा क्योंकि प्लस वाली नंबर दे रखा आपको। अब 12 कब आ सकता है 2ab, तो 2 की जगह 2, a की जगह क्या आएगा यहाँ पर 2x आएगा, कितना आएगा 2x आएगा, और b की जगह क्या आएगा यहाँ पर 3y आएगा, कितना आएगा 3y आएगा। फिर क्या आएगा माइनस आएगा 2bc आएगा, क्या 2bc आएगा, तो 2 की जगह 2 और b की जगह कितना आएगा आपका, b की जगह आएगा आपका 3y और c की जगह क्या आएगा आपका 4z आएगा। इसी टाइप से c वाला जो 2bc है 2ca है ना, तो 2 की जगह 2 और c की जगह आएगा 4z, यहाँ से 4z उठाया अपन ने यहाँ से, और a की जगह क्या आएगा वापिस 2x। इस तरह से फैक्टर करके लिख दिया अपन ने। अब एक चीज़ थोड़ा आप इसको क्या करना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब फॉर्मूला तो इसका क्या होता है, ये वाला होता है। हाँ। इसको डायरेक्ट बराबर में क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब ध्यान रखना आप, ये कभी भी माइनस आ जाए तो आपको माइनस ध्यान रखना है किस जगह माइनस आएगा। तो मैंने बताया आपको कि इस वाले सवाल में इसमें और इसमें आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है ना c दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको c कॉमन, c वाला पार्ट अगर कॉमन होगा जब भी तो ये माइनस आया दोनों, वरना a वाला b वाला तो इसमें भी था, अगर वो माइनस होते तो प्लस किस हो गए हो। तो ये c वाला पार्ट अगर दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब c वाला क्या है माइनस का है, बाकी दोनों क्या है प्लस के। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a की जगह क्या लिखूंगा 2x, b की जगह क्या लिखूंगा मैं 3y, और c वाला माइनस का है। कैसे पता पड़ा, क्योंकि c वाले में ही दोनों में माइनस आ रहा है, क्योंकि bc और c है, दोनों में कॉमन c है ना, इसलिए c वाला पार्ट माइनस, यानी 4z क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बन रहा है फॉर्मूला देखो, क्यूब वाला बन रहा है, इसमें यही कर देते इसको। तो ये 2a का क्यूब बन रहा है, ये b का क्यूब बन रहा है, और ये बन रहा है 3a स्क्वायर और b, ठीक है, और ये बन रहा है 3a 2ab स्क्वायर। यानी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपको पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किसका होता है a प्लस b का होल क्यूब का। इस टाइप का फॉर्मूला होता है। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप ध्यान दोगे इसमें 2a की जगह तो 2a आ रहा है और b की जगह b आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस सवाल के अंदर। तो इसका a की जगह क्या लेंगे हम, a की जगह लेंगे a, और b की जगह क्या लेंगे अपन b लेंगे। a की जगह 2a लेना पड़ेगा, क्योंकि a की जगह क्या ले रहे हैं अपन 2a, और b की जगह क्या ले रहे हैं b, तो क्या आ जाएगा 2a का b का क्यूब। ये आ जाएगा इस टाइप से सवाल। इस टाइप से करना है आपको, तोड़ के भी लिख दिया मैंने, बता भी दिया आपको, इस टाइप से करना है सवाल, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन अपने।